नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है अभी मुद्दा वो है संचार साथी ऐप। सरकार ने इसे सुरक्षा के नाम पर एकदम मैंडेटरी ऐप बता दिया है, यानी कि हर फ़ोन में ये प्री इंस्टॉल पहले से रहेगा। सीधा मतलब है कि इसे ज़बरदस्ती आपके फ़ोन में रखना पड़ेगा। अब यही कारण है कि विपक्ष वाले इस ऐप को लेके भड़क गए। उन लोगों का कहना है कि देखिए, ए राइट टू प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब सरकार उस पर भी लगाम लगाना चाह रही। कम से कम अगर ये ऐप ला रही है तो इसे अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल करने का ऑप्शन देना चाहिए। अभी देखिए, प्रियंका वाड्रा जी इसे सीधा सीधा स्नूपिंग ऐप बता दिए और उनका यहाँ तक भी कहना है कि ये डायरेक्ट डिक्टेटरशिप है और कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरीके से तानाशाही अपनाना चाह रही है। Snooping app, so you know what it is then. But you said snooping app, so it is a snooping app, turning this country into a dictatorship. दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और नेता है इमरान मसूद। उनका कहना है कि क्या सरकार इसे नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है? ज़बरदस्ती क्यों आखिर यहाँ के जनता को इस तरीके से फोर्स किया जा रहा है? आप कहाँ लेके जा रहे हो देश को? नॉर्थ कोरिया बनाओगे? कि बाल कैसे कटेंगे, कपड़े कौन से पहनेंगे, खाना क्या खाएंगे, किस तरह से जागेंगे, किस तरह से सोएंगे, क्या हमको सुनना होगा? आप लोगों की निजता का उल्लंघन करोगे। अब देखिए, सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका कहना है कि जो विपक्ष वाले हैं वो फैक्चुअल गलतियां फैला रहे हैं। उनका कहना है कि ये ऐप पूरी तरीके से यूजर के कंट्रोल में रहेगा। आप जब चाहें तब इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। उन्होंने इस ऐप के कुछ अच्छे चीज़ भी गिनाए हैं। उनका कहना है कि 29 लाख फर्जी मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट हुए हैं इस ऐप के जरिए। 5.5 लाख हैंडसेट ब्लॉक भी किए गए हैं इसी ऐप के जरिए। यहाँ तक 20,000 फेक SMS सेंटर बंद किए गए हैं इसी ऐप के जरिए। और तो और 24 लाख व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए और एक दिलचस्प डाटा भी शेयर किए हैं कि 2024 में 22,800 करोड़ का फ्रॉड सिर्फ मोबाइल के जरिए हुआ है। इस ऐप के आधार और पोर्टल के आधार पर इतनी सफलता हमें मिली है कि मोबाइल नंबर्स करीब 29 लाख हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। मोबाइल हैंडसेट्स करीब 5.5 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। बल्क SMS सेंडर्स 20,000 हम लोग ने ब्लॉक किए हैं और व्हाट्सएप अकाउंट्स करीब 24 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। अब समझिए कि इस ऐप से आखिर खतरा कहाँ है और विपक्ष वाले आखिर हमला क्यों कर रहे हैं और विरोध किस बात का हो रहा। देखिए, कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन पे तो सीधा सीधा उसका कैमरा हो, SMS हो, स्टोरेज हो या फिर कोई और चीज़ हो, ये पूरी तरीके से जो मोबाइल में आप यूज करते हैं पूरी तरीके से ये अब सरकार की निगरानी में रहेगी। मतलब एक सर्वर के थ्रू ही रहेगी, लेकिन रहेगी। अब आप समझिए, जो सर्वर इस डेटा को कलेक्ट करेगा और रखेगा तो क्या वो कितना सेफ है और कितना सुरक्षित है, इसकी गारंटी सरकार लेगी? क्योंकि इससे पहले भी सरकारी पोर्टल तक हैक हुए हैं। तो फिर भरोसा एक आम आदमी कहाँ से करेगा? अगर इस ऐप को सुरक्षा की दृष्टि से लाया गया है तो ये अच्छा है, इसे हम समर्थन करते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी ऐप को आप ज़बरदस्ती जनता पे थोप रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जनता को तय करना चाहिए
उन्हें डिसाइड करने देना चाहिए वो ऐप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ज़बरदस्ती के जनता को इस तरीके से या फिर उनके प्राइवेसी को सरकार के पोर्टल में रखना, ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर दिखाता है। अभी देखिए, इसी ऐप को प्रचार करने के लिए बिहार में जोरों से करोड़ों रुपए का पोस्टर खर्च हो रहा है। इससे हमको विरोध नहीं है, जागरूक कर रहे हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती थोपेंगे, इसका हम बिल्कुल भी विरोध करेंगे। विपक्ष वाले इस पर एक जोरदार विरोध करने का तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार पीछे हटती है या विपक्ष दबाव बना पाता है या जनता खुद अपने आप को आवाज़ उठाएगी। अब आप ही लोग बताइए, ये ऐप कितना सुरक्षित है या फिर कितना खतरनाक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिए। जय हिंद।